नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा आप जानते हो, आज करवा चौथ का व्रत है। आज हम इसकी कथा सुनेंगे और जानेंगे कि ये व्रत की शुरुआत कैसे हुई। आज 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ के पूजन के लिए आपने मंदिर को सजाएं। उसमें करवा चौथ माता की एक तस्वीर रखें। ये कैलेंडर आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। इसके अलावा ये एक चीनी का करवा होता है और आपकी ये जो भी है शगुन की मेहंदी, चूड़ी, हल्दी, ये सब चीज़ें भी आप अपनी पूजा की थाली में रखिए। जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब आप करवा चौथ माता को चढ़ाइए और अच्छे से तैयार होकर के आप इसका पूजन करिए। करवा चौथ की पूजा का समय आपका रहेगा शाम को 5:46 से लेकर के 7:03 तक। आइए, आपका बहुत ही शुभ समय है करवा चौथ की कथा सुनने का और कथा करवा माता की पूजा करने का। तो ये 1 घंटे का समय आपको जो मिल रहा है, इसमें आप करवा चौथ की कथा कहेंगे, सुनेंगे, तो इससे आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा। तो अभी हम सुन लेते हैं कि करवा चौथ की कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को सभी भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने कहा कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर ही खाएगी। क्योंकि चांद अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई तो वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कि कोई चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन चलो, चांद निकल आया है, तुम उसको देख करके और अर्घ्य दे करके भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा डालती है तो उसे बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और ऐसा हुआ। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सोईनुमा घास को वह इकट्ठी करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताते हैं कि चूंकि इस सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह आपके पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर ले उसे मत छोड़ना। यह कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से एक अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माता गौरी जिस प्रकार अपने करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हम सब सुहागिनों को मिले और यह व्रत कथा हम हर साल इसी प्रकार से सुनते रहें और हमारे पति की लंबी आयु की हम कामना करते रहें। इसके अलावा और भी वैसे तो कथाएं हैं जो आप करवा माता की सुन सकती हैं, जो पर मेन आपकी कथा यही रहेगी। तो इस तरह से ये कथा सुन करके आप जो है अपना चांद को देख करके, जब भी चांद निकलेगा, चांद निकलने का समय लगभग 8 बजे के आसपास है, जब चांद निकलेगा तो उसे अर्घ्य दे करके किसी भी चांदी की वस्तु से आप अपने व्रत को
खोल सकती हैं। छलनी से अपने पति का चेहरा देख करके आप जो है उनकी पूजा करके और जल ग्रहण कर सकती हैं। तो जय करवा माता, जय श्री गणेश। जिस प्रकार करवा माता को सुहागिन बनाया, हमें सभी को बनाए और हमारे सुहाग को लंबे अनुसार ये व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख रही हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षस की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे कि देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हुई। और यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इसके अलावा गणेश जी की कहानी भी सुनाई जाती है कि एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई हर रोज नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, तो जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, तो मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले कि माई मैं कल आऊंगा, तो अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों तू मांगे धन और क्यों तू मांगे पोता? तू तो केवल अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे कि जीवन सुख से तेरा व्यतीत हो जाए। तब बुढ़िया माई ने बेटे बहू तो पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। जब दूसरा दिन गणेश जी भगवान आए और बोले बुढ़िया माई मांग ले जो मांगना है। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता अन्न देवो धन देवो निरोगी काया, अमर सुहाग देवो दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोली, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना और सभी पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। एक समय की बात है, गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लेकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, जिसमें से एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। दोनों कटोरियां काफी छोटी थी, लिहाजा दूध और चावल बहुत कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी के कई लोगों से खीर बनाने को आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि थोड़े से चावल और थोड़े से दूध से खीर बनाना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश ने एक बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे। अम्मा खीर बनाने को मान गई। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा को 2 बोर लाने के लिए कहा। अम्मा ने कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इन दोनों कटोरी में दूध और चावल को बोर में खाली करना है, तब बोरा भरकर खीर बन जाएगी, जिससे पूरा गांव इस खीर को खाएगा। बूढ़ी माँ यह सुनकर चौंक गई और बोली, यह तो संभव ही नहीं, जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन फिर भी गणेश जी ने कहा कि वह 2 बोरे ले आई और चावल और दूध को उन बोरों में डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बुढ़िया हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बुढ़िया माँ खीर बनाकर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी। तो आप स्नान कर लीजिए, मैं आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। इसके बाद गणेश जी स्नान के लिए चले गए और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए चली गई। तभी बुढ़िया की बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी, इसलिए खीर देखकर उसका मन ललचा गया। उसने सबसे पहले खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा घर आ चुकी थी और उन जैसे ही गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, गणेश जी ने भोग लगाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माई खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। गणेश जी ने कहा कि यह खीर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने खाई है। यह जान बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ और बहू उदास मन से देखने लगी।
तब श्री गणेश ने बुढ़िया को समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है, गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसके बाद बुढ़िया ने गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई, जैसे ही गणेश जी ने भी खीर खाई। कहते हैं जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी। यही वजह करवा चौथ के यह दिन यह कथा जरूर सुनी जाती है। तो ये कथाएं आप जो है समय आपका वही रहेगा 5:13 से लेकर के और 7:02 तक। आप यह कथा अगर सुनेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी होगी और आपको अमर सुहाग और आपके सुहाग को लंबी आयु का प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। हैप्पी करवा चौथ।